सो वेलकम फोक्स, क्या हाल है? कैसी चल रही है ट्रेडिंग? अगर अच्छी चल रही तो वेल एंड गुड, अगर नहीं अच्छी चल रही तो भाई बैठ जाओ भाई चैनल पे। आपका भाई एलसीटी मेंटरशिप का पार्ट 2 लाया है, ठीक है। पहले पार्ट में हाउ टू डिफाइन ऑर्डर ब्लॉक वगैरह मैंने पढ़ा दिया था, ठीक है। तो आज हम लोग पढ़ेंगे स्ट्रक्चर मैपिंग, ठीक है। ऐसे बढ़ते बढ़ते हम लोग यूनिकॉर्न, पावर ऑफ 3, बाकी सब वगैरह जो मैंने इंट्रोडक्शन पार्ट में दिया था वो सब मैं आपको पढ़ाना स्टार्ट कर दूंगा, ठीक है। तो आज का लेक्चर होगा भाई स्ट्रक्चर मैपिंग पे, ठीक है। तो उससे पहले तो अपन लोग समझ लेते हैं, ठीक है, कि कितने प्रकार के ट्रेंड्स होते हैं मार्केट में। ये भी बिगिनर टू एडवांस रहेगा, जैसे प्राइस एक्शन वाला कोर्स रहा था, ठीक है। ये सब कोर्सेस यूट्यूब पे फ्री हैं, तो इसके जो कोई भी चार्जेस नहीं लिए जा रहे हैं। तो भाई लोग लाइक शेयर सब्सक्राइब कर देना, ठीक है। ये सब आपकी जिम्मेदारी है, अपने भाई को सपोर्ट करना। मैं आप लोगों को फाइनेंशियली, मेंटली, साइकोलॉजी वगैरह सब कुछ से इम्प्रूव कर रहा हूँ, तो आप भी थोड़ा सा इम्प्रूवमेंट दिखाइए, ठीक है। तो भाई स्टार्ट करते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले तो भाई कि जो स्ट्रक्चर होते हैं वो 3 प्रकार से हम लोग क्या करते हैं, डिफाइन करते हैं उसको, ठीक है। फर्स्ट हमारा रहेगा अप ट्रेंड में, ठीक है। फर्स्ट क्या रहेगा हम लोग का रहेगा अप ट्रेंड, ठीक है। ऐसे ही एज इट इज डाउन ट्रेंड एंड जो थर्ड रहेगा हमारा वो हम लोग का साइडवेज, लाइक ऑलवेज, ठीक है। दिस इज माई साइडवेज। अब जब मैंने ये चीज़ देखा कि मेरे पास 3 प्रकार के हैं, तो अप ट्रेंड लाइक, अगर मैं अप ट्रेंड का बात करूं, ठीक है। अगर मैं अप ट्रेंड्स की बात करूं तो अप ट्रेंड्स मतलब तुम लोग खुद ही जानते हो मार्केट क्या होती है, ऊपर बढ़ती रहती है, राइट, ऐसे कुछ। ओके ओके। जैसे मैं बना रहा हूँ यहाँ पे, आप क्लियर कट ऐसे नोट्स बनाते चले जाइएगा, ठीक है। तो आपका नोट्स बहुत ही ज़्यादा अच्छा दिखेगा, ठीक है। सो जैसे कि आपको पता है कि दिस इज़ माई हायर हाई, ओके। दिस इज़ माई हायर हाई, यस। दिस इज़ माई हायर लो, as it is this is my higher high, this is my higher low and ये मेरा कंटिकेटिव हाई है, ठीक है, सी एच है, ठीक है। कोई बात नहीं, मतलब ये भी हाई बना नहीं है, ठीक है अभी। चलो, अब जब ये मेरा हायर हाई ब्रेक कर रहा है यहाँ पे, ठीक है। तो देख लो जैसे हायर हाई ब्रेक हो रहा है तो क्या कर रहा है मार्केट, ऊपर की तरफ पुश कर रहा है कि भाई मैं ऊपर जा रहा हूँ, ठीक है। बहुत लोग कंफ्यूज करेंगे एसएमसी के उसमें कि नहीं भाई ये हायर हाई नहीं है, ये बाबत जो तोड़ रहा है ये ना वीक हाई कहते हैं। भाई बात एकदम सेम है, ठीक है। इसको वीक हाई भी कहते हैं, इसको भी वीक हाई ही कहते हैं, ठीक है। लेकिन इतना चोचलेबाजी पढ़ने से कोई मतलब नहीं है, तुम हायर हाई बोलो, कंफर्म रहेगा, ठीक है। तुम एक चीज देखोगे, जब मार्केट अप ट्रेंड में चल रही होगी तो जो हायर लो रहेगा वो सिक्योर रहेगा, हायर लो नहीं टूटेगा, ठीक है। हायर लो क्या रहेगा, सिक्योर रहेगा। क्या टूटेगा, हायर हाई टूटेगा हमेशा। गॉट इट। ये इंपॉर्टेंट में बना के लिख लेना, मतलब जो बिगनर से सीख रहे हैं ना, इंपॉर्टेंट में बना के लिख लो, ठीक है। चलो, अब जब ये टूटता है तो इसको हम लोग क्या कहते हैं, इसको कुछ कहते तो होंगे। तो इसको हम लोग बॉस कहते हैं, क्या, BOS, बॉस। बॉस मीन्स ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर, ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर, ठीक है, ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर। इधर भी सेम क्या होगा, बॉस होगा, राइट। एंड आगे जो भी बनेगा इधर भी क्या होगा, हमारा बॉस ही होगा, ठीक है। चलो, तो इधर समझ गए कि हायर हाई होता है, जो हायर हाई टूटता है उसको हम लोग बॉस कहते हैं। बॉस इक्वल टू हमारा ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर। समझ में आया? ओके। इसमें कुछ रूल्स होते हैं बाय द वे, ठीक है। फर्स्ट क्या, अगर बॉडी क्लोजिंग हुई है, ठीक है, तो वो वैलिड रहेगा, ठीक है। अगर वीक है तो वैलिड नहीं रहेगा। गॉट इट, वैलिड नहीं रहेगा। मैं इसका एग्जांपल बताऊंगा, ठीक है अभी। एंड अगर मैं सेकंड की बात करूँ तो हमेशा क्या होगा, स्ट्रक्चर मैपिंग क्या होगी, एक सेम टाइम फ्रेम पर होगी, ठीक है। क्या, सेम टाइम फ्रेम। वो आपके ऊपर, वो मैं छोड़ता हूँ कि आप कौन सी टाइम फ्रेम पे करते हो, ठीक है। अगर आप सबसे छोटे टाइम फ्रेम 1 मिनट पे करते हो तो 1 ही मिनट पे सब कुछ होगा, ठीक है। 1 आवर पे करते हो तो 1 आवर पे सब कुछ होगा, 4 आवर पे करते हो तो 4 आवर पे सब कुछ होगा। ये नहीं कि 4 आवर पे आप बॉस बना रहे हो, 1 मिनट पे आप इंड्यूसमेंट देख रहे हो एंड 5 मिनट पे आप चेंज ऑफ करेक्टर देख रहे हो। ऐसा मत करना, ठीक है। ऐसा बिल्कुल ही मत करना। अगर तुम एक टाइम फ्रेम खोले हो, जैसे मान लो 1 आवर खोले हो, तो 1 ही आवर में तुम बॉस भी देखोगे, इंड्यूसमेंट भी देखोगे एंड फिर से बॉस एंड फिर चौक देखोगे।
ये ऐसा सीन कुछ रहेगा, ठीक है ना भाई। तो मतलब क्या सीन रहेगा कि आपको एक ही टाइम फ्रेम पे देखना पड़ेगा। समझ में आया? ठीक है। अब ये सुनो, अगर बॉस की जगह विग बनाकर पीछे वाले हाई के नीचे की क्लोजिंग कर दी तो इसे लिक्विडिटी हाई कहते हैं। इसका क्या मतलब हुआ? ठीक है, मैं तुमको बताता हूँ। जैसे ये मार्केट कुछ चल रही थी, ठीक है, और तुमको पता है कि इसके ऊपर आएगा तो बॉस हो जाएगा, ठीक, क्योंकि इधर भी क्या हुआ था, बॉस हुआ था। तुमको पता है अगर इधर मार्केट आएगी, अगर ऐसे ब्रेक करेगी तो मेरा बॉस हो जाएगा। मार्केट क्या करती है, जस्ट ऊपर जाती है, इसको टच करके नीचे आ जाती है, मतलब इससे ऊपर क्लोजिंग नहीं करती, विक बना देती है। अगर विक बनेगा तो क्या हमारा बॉस बनेगा? नहीं, मैंने पहले रूल लिख दिया, अगर बॉडी क्लोजिंग हुई है भाई तो ही मेरा बॉस होगा, वरना नहीं होगा। साफ बात, ठीक है। तो यहाँ पे जस्ट एक विग बना रहा, ठीक है। अब जब यहाँ पे विग बन गया तो इसको हम लोग क्या कहेंगे, एक लिक्विडिटी हाई कहेंगे। क्यों कहेंगे? क्योंकि यहाँ पे लोगों के एसएल पहले से ही पड़े हुए हैं। वो क्या होता है, कैसे होता है, लिक्विडिटी के पार्ट में समझेंगे, बस इतना जानू। बिना बॉडी क्लोजिंग के यहाँ पे कोई बॉस नहीं होता। अगर तुम बिना बॉडी क्लोजिंग के बॉस ले रहे हो तो वो गलत है, उसको तुरंत चेंज करो, ठीक है ना। ओके, गॉट इट। ओके, बस मतलब बॉस के लिए तो इतना शायद काफ़ी रहेगा, ठीक है। अब मैं तुमको दिखा देता हूँ कि बॉस दिखता कैसे एक्चुअल चार्ट वगैरह में। तो भाई तो भाई अपन लोग चलते हैं, अब इधर ही कर लेते हैं ना, तो गोल्ड में करते हैं, आ जाओ। बाय द वे ये सब क्या है, ये सब ट्रेड्स मैं अपने कम्युनिटी के साथ लिया हुआ हूँ, जो कि बिल्कुल फ्री है टेलीग्राम पे, ठीक है। तो टेलीग्राम ज्वाइन कर लो भाई लोग, ठीक है। चलते हैं भाई अपन लोग गोल्ड में। मैं रियल चार्ट तो नहीं खोलूँगा गोल्ड का, क्योंकि इसमें बहुत ज़्यादा मतलब डल्ट भरा हुआ है। चलो इधर ही देखते हैं, ठीक है ना। चलो बड़े टाइम फ्रेम में चलते हैं, ठीक है, 4 आवर पे चलते हैं, क्योंकि ज़्यादा अच्छा रहेगा वो, ठीक है। मैं इधर से देखते हुए चलता हूँ, ठीक है। अब ट्रेंड का देख रहे हैं, राइट, तो अब ट्रेंड का ही देखेंगे। सो दिस इज़ माई बॉस। अब देखो, जैसे मैंने तुमको क्या बताया था, मैं तुमको दिखाता हूँ, ठीक है ना। यहाँ पे दोनों चीज़ हो गया, मैं ऐसे रैंडम पकड़ा हूँ, ठीक है, मेरा कुछ वैसा नहीं था, ठीक है। देखो, ऐसे ही मेरा बॉस कहाँ पे कंफर्म हुआ, मेरा बॉस यहाँ पे कंफर्म हुआ, जब इसका मतलब बॉडी क्लोजिंग आई। यहाँ पे एक विक बना था, अगर मैं यहाँ पर होता तो क्या मैं इसको ऐसा करके यहाँ पे इसको मैं बॉस डिक्लेयर कर देता कि भाई मेरा बॉस है? नहीं करता, क्योंकि मैंने रूल पहले ही लिखवाया है, क्या, कि अगर विक होगी तो वो बॉस नहीं होगा। डेट्स इट। अब मैं तुमको क्या दूसरा रूल क्या बताया था, तीसरा रूल क्या बताया था, कि अगर हाई के ऊपर क्या करे, ये विक बना दे और विक बना के नीचे आ जाए, तो ये मेरा क्या होगा, एक लिक्विडिटी हाई होगा। क्या लिक्विडिटी हाई भी हंट हुआ? बिल्कुल हुआ। जितने लोग यहाँ पे सेल किए बैठे होंगे, क्या उनके एसेट्स गए? बिल्कुल गए भाई। आया समझ में? ओके। अब मैं तुमको बताता हूँ कि हाई कैसे कंफर्म होता है। हाई कंफर्म होता है इंड्यूसमेंट से। ये मेरा पीछे एक इंड्यूसमेंट था, इंड्यूसमेंट क्या होता है वो भी बताऊंगा, ठीक है, अभी इतना दिमाग मत लगाओ। हाई कैसे कंफर्म होता है, लो कैसे कंफर्म होता है, ये भी मैं तुमको बताऊंगा। ऐसे कहीं भी हाई लो नहीं मार्क करा जाता, ठीक है भाई। तो ये मेरा एक हाई हो गया, ठीक है, एंड ये मेरा लो हो गया। लो कब हुआ? जब इसका हाई का ब्रेक हुआ, तो मेरा ये हाई लो कंफर्म हो गया। आई होप इतना सबको पता हो। अगर नहीं पता तो इतना जानो कि जब अप ट्रेंड में, ये नोट्स बना के लिख लेना अगर नहीं पता, ठीक है, अप ट्रेंड में अगर हाई ब्रेक हुआ है तो जो उसका लोएस्ट पॉइंट होगा तो वो मेरा क्या होगा, एक हाई लो की तरह वर्क करेगा। समझ में आया? ठीक है। हमारा हाई हाई कब कंफर्म होता है? जब मार्केट इंड्यूसमेंट लेती है। इंड्यूसमेंट क्या होता है, आगे जाके पता लग जाएगा, तो वीडियो देखते रहो, ठीक है। तो ये मेरा एक हायर हाई हो गया, ठीक है। अब मेरा हायर हाई ये होगा, ओके, दिस इज माई हायर हाई। क्यों? क्योंकि यहाँ पे क्या हुआ है, बॉडी क्लोजिंग हुई है, राइट। ओके। अब देखो, अब ये मेरा एक हायर लो होगा, राइट। यस, दिस इज माई हायर लो। एंड अगर मैं इसको लिखना चाहूँ, लिखना पड़ेगा यार, ठीक है। तुम लोग समझ ही गए होगा, ठीक है। ये मेरा हायर लो है, नीचे वाला, दिस इज माई हायर लो, ओके। एंड
अब क्या मैं इसको हायर हाई एज मार्क करूंगा? नहीं लूंगा। क्यों? क्योंकि पीछे कोई इंड्यूसमेंट नहीं है, ये मेरी की इंड्यूसमेंट लाइन है, ठीक है। इसके बाद मार्केट ने क्या किया, ये एक हायर हाई बनाया। मार्केट ने इंड्यूसमेंट लिया? नहीं लिया। ओके, मार्केट ने इंड्यूसमेंट नहीं लिया। चलो आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे इंड्यूसमेंट हंट किया, जी किया, ये मेरा एक हायर हाई है। अगर चाहो तुम पीछे वाला भी एक हायर हाई मार्क कर सकते हो, लेकिन वहां के पीओआई पे मार्केट कभी आएगी ही नहीं। जैसे तुम देख रहे हो, ये देखो, ये था, ये मेरा एक ऑर्डर ब्लॉक हुआ, मार्केट आई ही नहीं पीओआई पे। और तुम एडवांस वाला लेके चल रहे हो, ये वाला ऑर्डर ब्लॉक, एडवांस ऑर्डर ब्लॉक जो तुम पढ़े हो, इधर भी मार्केट नहीं आई, ठीक है। तो सिंपल सिंपल रखते हैं, ठीक है। अगर इंड्यूसमेंट नहीं लिया है तो उसको हायर हाई को मार्क ही नहीं करना अपन को। तो जैसे यहाँ पे क्या हुआ, यहाँ पे इंड्यूसमेंट लिया हुआ है, ठीक है। तो इसका कहीं ना कहीं से तो इसका ऑर्डर ब्लॉक वगैरह देखना पड़ेगा जहाँ से मार्केट रिएक्ट करी है। दिस इज माई ऑर्डर ब्लॉक एंड आई होप यहाँ से रिएक्शन मिला हो। यस, यहाँ से रिएक्शन मिला है एंड मार्केट क्लोज भी है इधर ही, ठीक है। चलो हटाओ, चलो, दिस इज माई हायर हाई एंड दिस इज माई वॉट, हायर लो। गॉट इट? यस, ऑफ गॉट। ओके, इसके बाद मार्केट ने क्या कोई पुल बैक लिया है? इधर से कहीं पे क्या कोई पुल बैक लिया है? नहीं लिया है। ये मेरा एक कंट्रीगेटिव हाई है, ठीक है। तो मैं तो ये अभी कुछ नहीं बना है। अगर मार्केट यहाँ से ऊपर जाके इसके ऊपर हाई के ऊपर क्लोजिंग कर देती तो क्या होता, हमारा एक हायर हाई कंफर्म होता। लेकिन यहाँ पे देख रहे हो, यहाँ पे क्या बना हुआ है, कंसेक्यूटिव हाई बना हुआ है एंड उसी के साथ एक लिक्विडिटी हाई भी बना हुआ है। मेरे ख्याल से मार्केट को इस डबल टॉप और लिक्विडिटी हाई जो भी है मेरा, उसको मार्केट को लेना चाहिए, ठीक है। मेरे ख्याल से मार्केट गोल्ड की अभी भी अपसाइड ही है। भले ये 44,000 सॉरी 4,376 से ये 4,113 पे बैठा हुआ है, लेकिन मेरे लिए क्या है, अभी भी मार्केट अप ट्रेंड में ही है। गॉट इट? ओके। क्या तुमको ये हाई हाई लो का स्ट्रक्चर समझ में आया कि इसका स्ट्रक्चर कैसे बन रहा है? मैं तुमको दिखाता हूँ। 1 2, इधर ऐसे 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 एंड ये ऐसे। क्या तुमको कुछ दिखाई दे रहा है ये? क्या मैंने तुमको ऐसे कोई स्ट्रक्चर पढ़ाया हुआ है इस टाइप का? वही चीज़ तो है, लेकिन चार्ट में थोड़ा अलग से दिखाया गया, और कोई बात नहीं है, ठीक है। मैंने यहाँ पर तुम्हारा सब कैटेगरिया फॉलो किया कि अगर क्लोजिंग करके सॉरी स्विप करके नीचे आता है तो ये मेरा एक लिक्विडिटी है वो होगा। क्लोजिंग नहीं हुई है तो बॉस नहीं माना जाएगा, क्लोजिंग हुई तो बॉस मान लिया जाएगा, दैट्स इट, ठीक है। चलो ओके, तो अब हम लोग पढ़ेंगे चेंज ऑफ कैरेक्टर क्या होता है। जैसे हमारा बॉस होता है वैसे हमारा एक थ्योरी है, CHOCH, चेंज ऑफ करेक्टर। इसको क्या कहते हैं हम लोग? चेंज ऑफ करेक्टर कहते हैं। मतलब क्या, मार्केट के करेक्टर में चेंज आ गया। मतलब अभी क्या थी, मार्केट हमारी हरी भरी थी, मतलब क्या, बुलिश थी। मार्केट हमारी बुलिश थी, अचानक से क्या हुआ, मार्केट बेरिश में कन्वर्ट हो गई। कैसे पता लगेगा? तुम इधर से ही ट्रेड ले लोगे, ठीक है। ये मेरा एक चेंज ऑफ करेक्टर का पॉइंट होता है। मैं अगर बता दो थ्योरी थ्योरी तो चेंज ऑफ करेक्टर का पॉइंट होता है, यहाँ पे जितने भी ऑर्डर ब्लॉक होते हैं वो एज अ रिक्लेम ऑर्डर ब्लॉक की तरह वर्क करते हैं, जिससे तुम सेलिंग पकड़ सकते हो, ठीक है। बहुत अच्छा चीज़ है ये, मैं तुमको बताता हूँ, ठीक है। क्या होता है मार्केट, जैसे मैं तुमको बताया है अभी कि मार्केट में क्या होता है, बाय साइड चल रहा होता है, ठीक है, अपने चल रहा होता है। अचानक से क्या होता है, वो अपने लास्ट कंफर्म लो को तोड़ देता है। अब जैसे ये टूटा, मार्केट क्या करेगी, अपने सेलिंग के वेव्स चालू कर देगी, ठीक है। ज़्यादा कोई दिमाग नहीं लगाना। जैसे जैसे ये था, मैं तुमको दिखाता हूँ, ठीक है। जैसे मान लो ये लो बना है, ठीक है, जैसे मान लो ये लो बना है ये वाला। अब मार्केट क्या करती है, अगर ये ऐसे, ये जो मैं लो बनाई इधर, और मार्केट नीचे आके इसको तोड़ देती, तो ये मेरा एक चेंज ऑफ करेक्टर हो जाता। जैसे मैं तुमको अगर बताऊं, तो चेंज ऑफ करेक्टर मैं थोड़ा धीमे चल लेता हूँ, ठीक है, कम टाइम फ्रेम में चलता हूँ, क्योंकि दिखाना भी है ना तुम लोग को, ज़्यादा चीज़ें दिखानी है तुमको कम समय में, ठीक है। तो अगर मैं तुमको दिखाता हूँ भाई, तो मार्केट तो फुल टू भाई आराम से। ओके, यहाँ पे चलते हैं, ठीक है। देखो, मैं तुमको सिंपल दिखाता हूँ, ठीक है। ये मेरा एक कंफर्म हाई था, ठीक है, दिस इज माई हाई, ओके, एंड दिस इज माई लो। गॉट इट? दिस इज माई लो। हमारा जो एक्चुअल ये लो है वो यही है। क्यों?
क्योंकि इससे पहले का कोई भी इंड्यूसमेंट लिया ही नहीं गया है, ठीक है। इंड्यूसमेंट बढ़ता जा रहा है, इधर भी नहीं लिया गया, बाद में यहाँ पे इंड्यूसमेंट लिया गया। अगर यहाँ पे बाद में इंड्यूसमेंट लिया गया है भाई, तो इसका एक्सट्रीम का ऑर्डर ब्लॉक क्या होगा, जाहिर सी बात है ये होगा, ठीक है। यस, ये होगा, इंजेक्शन मिला एंड मार्केट फिर से ऊपर होगी, वो बात की थ्योरी मैं तुमको बताऊंगा ऑर्डर ब्लॉक वगैरह में, अभी और आने वाला ऑर्डर ब्लॉक वगैरह का, ठीक है। लेकिन सिंपल ये समझो, यहाँ पे कोई भी मार्केट में चेंज ऑफ करेक्टर नहीं हुआ था, ठीक है। वेट मैं तुमको दिखा देता हूँ, एक मिनट, नहीं हुआ है। यस, दिस इज माई चेंज ऑफ करेक्टर लेवल। अगर नहीं समझ में आ रहा है तो भाई मैं फिर से समझा देता हूँ, कोई बात नहीं है, ठीक है। देखो, मार्केट अपना अप साइड में चल रही थी जैसे तुमको पता है, ठीक है। मार्केट इधर भी बॉस कर रही थी, इधर भी बॉस कर रही थी, इधर भी बॉस कर रही है, एज अ सिंपल एज दैट, ठीक है। अब एक हाई निकला और एक लो निकला, मार्केट अब ट्रेंड जा रही थी एंड अचानक से क्या हुआ, मार्केट डाउन आ गई, इसके लो के नीचे बॉडी क्लोजिंग कर दी, बॉडी क्लोजिंग कर दी, ध्यान से, ठीक है, बॉडी क्लोजिंग कर दी। जैसे यहाँ पे बॉडी क्लोजिंग हुआ, यहाँ पे क्या हुआ, चेंज ऑफ करेक्टर मेरा वैलिड हो गया। जैसे मेरा चेंज ऑफ करेक्टर वैलिड हुआ भाई, सेलिंग के वेव्स अपने आप चालू हो जाएंगे, ठीक है। ये मेरा ऑर्डर ब्लॉक सेलिंग की तरफ का, ये मेरा वर्क किया, तुम चाहते तो यहीं से अप से ही पूरा ये डाउन ट्रेंड कैप्चर कर सकते हैं, ठीक है। नहीं किया, ओके गॉट इट, नहीं किया। अब क्या कर सकते हैं, ठीक है, जैसे मेरा चेंज ऑफ करेक्टर वैलिड हुआ, ये मेरा फर्स्ट एंट्री होता, मैं केवल एक स्ट्रक्चर मैपिंग बता रहा हूँ विथ एलिमेंट्स के साथ जो मैंने तुमको पढ़ाया हुआ है, ठीक है। अभी ऐसे बहुत सी चीज़ें आने वाली हैं। तो ये मेरा चेंज ऑफ करेक्टर का लेवल हुआ, ओके हुआ। जैसे मैं तुमको बताया कि हर एक पुल बैक जो अप ट्रेंड का था, वही अब डाउन साइड की तरफ काम आएगा, ठीक है। तो ये जो मेरा बुलिश था, बुलिश ऑर्डर ब्लॉक, मैं बेरिश की तरह काम आएगा। अगर यहाँ पे टच किएगा तो ठीक है, अगर यहाँ पे टच करेगा तो एक काम आएगा, ठीक है। इसको हटाते हैं, चलो। अब जैसे तुमने देखा, जैसे मार्केट ने चेंज ऑफ करेक्टर किया, जैसे ही मार्केट ने यहाँ पे चेंज ऑफ करेक्टर किया, मार्केट ऊपर जाने के बजाय नीचे आने लगी, मार्केट कहाँ आने लगी, नीचे आने लगी। एंड अभी भी इसका लो नहीं टूटा है, तो अभी मार्केट क्या कर सकती है, पोटेंशियल रखती है हायर टाइम फ्रेम पे ऊपर जाने के लिए। समझ में आया कि नहीं आया, मैं फिर से सिंपल समझा देता हूँ। मार्केट क्या कर रही थी, अपना हाई को ब्रेक कर रही थी, मेरा लो था, मार्केट ने चेंज ऑफ करेक्टर किया, हाई के ऑर्डर ब्लॉक जो भी था मेरा, वो यहाँ पे सेलिंग के लेवल काम आया, एंड उसके बाद से मार्केट क्या हुई है, सेलिंग में ही जा रही है। समझ में आया, चेंज ऑफ करेक्टर ऐसे वर्क करता है। आई होप तुम लोगों को चेंज ऑफ करेक्टर वैलिड अच्छा लगा होगा, ठीक है, समझ में भी आया होगा, ठीक है। अब नेक्स्ट टॉपिक हम लोग का है इंड्यूसमेंट, जो तुम पढ़ना चाहते हो असल में, ठीक है, इंड्यूसमेंट। ओके, इंड्यूसमेंट क्या, सुनो, इंड्यूसमेंट लेने के बाद ही हायर हाई कंफर्म होता है, जैसे मैंने अभी तुमको कहा, ठीक है। अब ट्रेंड में अगर हायर लो, सॉरी देखो मैं तुमको बताता हूँ, ठीक है। इंड्यूसमेंट का मेन रूल क्या है, ठीक है, अगर मार्केट में इंड्यूसमेंट लिए बिना हाई तोड़ दिया तो वो हाई नहीं माना जाएगा, जैसे मैं तुमको बताया अभी, ठीक है। स्ट्रक्चर ऐसे बनता है नो डाउट, लेकिन इसको और कॉम्प्लिकेटेड किया गया है रियल मार्केट में, ठीक है। तो असल में वहाँ स्ट्रक्चर कैसे बनेगा, एक ऐसे बनेगा, ठीक है, एंड देन ऐसे बनेगा, ठीक है, एंड देन ऐसे बनेगा। सो दिस इज माई इंड्यूसमेंट पॉइंट, दिस इज माई इंड्यूसमेंट पॉइंट, दिस इज माई इंड्यूसमेंट पॉइंट। समझ में आया, इसको थोड़ा सा और नीचे आना है, रुको, ये मेरा इंड्यूसमेंट पॉइंट है, ये मेरा इंड्यूसमेंट पॉइंट है। कैसे पहचानोगे मैं तुमको बताता हूँ, ठीक है, सुनो। इसके कुछ रूल्स हैं। पहला रूल क्या, तुम ये सुनो, ठीक है। फर्स्ट रूल कॉपी में लिख लो, इंड्यूसमेंट इससे आसान कोई नहीं बताएगा, ठीक है। जो इंड्यूसमेंट की विक होती है, ठीक है, देखो पहली बात तो इसमें विक भी चलेगी एंड बॉडी भी चलेगी, ठीक है, दोनों चीज़ चलेगा। इंड्यूसमेंट मतलब होता क्या है, लोगों को प्रभावित करना कि मैं अब बाइंग जा रही हूँ, मतलब एक एक्चुअल बाइंग से पहले, एक फेक बाइंग दिखाना, ठीक है, एक एक्चुअल बाइंग से पहले एक फेक बाइंग दिखाना। अब तुमको क्या लग रहा है, देखो ये आज को हटाओ, ठीक है,
ये एक बाइंग आई थी, ठीक है। यहाँ पे लोग क्या किए होंगे, ऑर्डर लगाए होंगे, मार्केट ने उन सबको हटाया, उन सबके एसेट्स खा चुके हैं, ठीक है। अब मार्केट ने रियल मूव दिखाया है। ऐसा क्यों हुआ? क्योंकि बड़े प्लेयर्स चाहते हैं कि रिटेलर्स पैसा मत कमाए मेरे साथ। दैट्स इट, यही बात है, ठीक है। तो एक्चुअल बाइंग से पहले एक फेक बाइंग लाना ही इंड्यूसमेंट कहलाता है। तुम उसको कैसे पहचानोगे वो बता देता हूँ, ठीक है। आईडियम में विक और बॉडी दोनों चलती है। अब तुमको आईडियम मिलेगा कहाँ? हायर हाई के लेफ्ट साइड पे तुमको आईडियम मिल जाएगा। मतलब क्या? ये हमेशा लेफ्ट साइड पर ही होता है, हमेशा लेफ्ट साइड पे, ठीक है। तुमको ये राइट साइड पे कभी दिखेगा ही नहीं। एंड अगर तुम राइट साइड को मार्क कर रहे हो तो तुम गलत कर रहे हो, ठीक है। देखो, मान लो ये एक हायर हाई बन रहा है, राइट। ये मेरा एक हायर हाई बन रहा है, ओके। हमेशा इसके लेफ्ट साइड को देखना, यहाँ पे तुमको एक स्विंग दिखेगा, ये स्विंग, ये स्विंग, ये स्विंग। तो ये मेरा एक आईडियम पॉइंट हुआ, राइट। ये मेरा एक आईडियम पॉइंट हुआ, राइट। आईडियम लेने के बाद ही हमारा हाई कंफर्म होता है। अगर ये आईडियम नहीं लेता है, जैसे मान लो जो मैंने ये बनाया है, ठीक है। ऐसे ये जो मैंने बनाया है कुछ ऐसे, एंड ये ऐसे चलता रहता है, ठीक है। ये अपने आइटम को भी लेता ही नहीं है, ये आइटम, ये आइटम, ये आइटम कभी लेता नहीं है। तो क्या होगा, मार्केट हायर हाई बना ही नहीं रही है, वो फेक हाई है, वो एक बार में नीचे ले जाएगी सबको, ठीक है। तो ऐसे हाई को हमको मार्क नहीं करना होता है, राइट। ओके, मैं आइटम मार्क करके भी तुमको दिखा दे रहा हूँ, ठीक है। और एक बात, जब अप ट्रेंड चल रहा है, अप ट्रेंड, तब की मैं बात कर रहा हूँ कि हमेशा लेफ्ट साइड दिखेगी। अगर ये चेंज ऑफ करेक्टर हो गया, ठीक है, चेंज ऑफ करेक्टर हो गया, फिर भी ये लेफ्ट साइड पर ही दिखेगी भाई, ठीक है। चलो, मैं तुमको एक चीज दिखाता हूँ, फिगर समझाता हूँ। जैसे मेरा ये एक पॉइंट था, ठीक है, ऐसे। तुमको क्या लगता है, ये मेरा आइडियम है कि ये मेरा एक आइडियम है? मतलब ये मेरा एक वैलिड आइडियम है कि ये मेरा एक वैलिड आइडियम है? दोनों में से कौन सा वैलिड आइडियम है? ऑफ कोर्स ये वाला। क्यों? क्योंकि इसके हाई के ऊपर क्लोजिंग हुई है, एंड मार्केट नीचे आएगा, इस आइडियम को लेगा एंड देन एक हाई बनाएगा, तो ये मेरा एक बॉस होगा। मैं तुमको समझाता हूँ, तुमको क्लियर कट समझाता हूँ, ठीक है। देखो, जैसे मैं अगर यहाँ पे मैं देख रहा हूँ, ठीक है, मैं यहाँ पे देखा कि मार्केट अपना एक हाई बनाई थी, ठीक है। अब मार्केट एक हाई बनाई, नो डाउट, ठीक है। मैं तुमको कहा था कि हमेशा बॉस से पहले का एक लेफ्ट साइड का स्विंग देखना। क्या मेरा लेफ्ट साइड का स्विंग है? क्या ये मेरा एक आइडियम है? यस, दिस इज माई आइडियम। जब मैं मेरा आइडियम हो गया भाई, ठीक है, जब ये मेरा आइडियम हुआ, इस आइडियम होने के बाद जैसे ही मेरा आइडियम कंप्लीट हुआ यहाँ पर, तो ये मेरा हाई कंफर्म हो गया इस जगह पे। जब मार्केट इस आइडियम को लिया तभी मेरा ये हाई कंफर्म हुआ। जब ये मेरा हाई कंफर्म हुआ, इस हाई का आप देखो, तभी मेरा ये लो कंफर्म हुआ। कैसे चैन के साथ सब जुड़े हुए हैं, कैसे पता लगा? सब चैन के साथ जुड़े हुए हैं, ठीक है। मैं क्या बोल रहा हूँ कि ये मेरा जो आइडियम था, जैसे आइडियम मार्केट ने लिया, वैसे मेरा ये वाला एक स्विंग का हाई कंप्लीट हुआ, मेरा ये हाई कंफर्म हो गया, ठीक है। अब हाई क्या था कि इसके ऊपर का हाई लगेगा, लेकिन अभी के लिए मैं फिलहाल मेरे पास वैलिड हाई यही है। एंड जैसे मार्केट ने इस हाई को तोड़ा, वैसे मेरे पास ये लो कंफर्म हो गया कि भाई ये लो टूटेगा नहीं, ये मेरा एक स्ट्रॉन्ग लो है, ठीक है, ये मेरा लो नहीं टूटेगा। गॉट इट? ठीक है, चलो। अब मैं दो चार एग्जांपल तुमको और दिखा देता हूँ, ठीक है, कैसे कैसे क्या क्या होता है, ठीक है। अब देखो, जैसे कि ये भी मेरा एक हाई होगा, ठीक है, ये मेरा एक हाई होगा और ये मेरा एक कंफर्म लो होगा, ठीक है। कैसे? मैं तुमको दिखाता हूँ। ये जो मेरा हाई था, इस हाई के पहले ये मेरा एक इंड्यूसमेंट था, इस इंड्यूसमेंट को मार्केट ने लिया, ये मेरा हाई कंफर्म, ये मेरा हाई कंफर्म हुआ। जैसे मेरा ये हाई कंफर्म हुआ, इसके ऊपर क्लोजिंग आई, ये मेरा लो कंफर्म हो गया। अब तुम देखोगे मार्केट यहाँ पे लो पे आई ही नहीं, जब तक इधर की बात थी मार्केट लो पे नहीं आई। मार्केट अपना लो सिक्योर कर रही थी, बार बार लो बार बार शिफ्ट हो रहा था, ठीक है, हाई हाई पे शिफ्ट हो रहा था बार बार। गॉट इट? चलो, आई गेस तुम लोग को इतना समझ में आ गया होगा। नहीं आया है भाई तो टेलीग्राम ज्वाइन कर लो, मैं वहाँ पे तुम लोग के डाउट सब सॉल्व कर देता हूँ, ठीक है।
वहाँ पे भी एक लाइव लेसन होता है तुम लोग का, ठीक है। वहाँ पे तुम माइक खोल के अपना आराम से कुछ भी डाउट हो वो पूछ सकते हो, ठीक है। जैसे यहाँ पे मैं देखूंगा तो ये भी मेरा एक कंफर्म हाई था, ठीक है। दिस इज माई हाई एंड दिस इज माई लो, गॉट इट, ओके। ये मैंने ये अपना हाई कैसे मार्क किया, इसके जस्ट पीछे देखोगे तो ये मेरा एक इंड्यूसमेंट था, इंड्यूसमेंट ये भी है। कोई भी मार्क कर लोगे तो चलेगा, ठीक है। मैं मान लो ये रिसेंट का इंड्यूसमेंट मार्क करता हूँ। पहली चीज, जो इंड्यूसमेंट होता है वो बार शिफ्ट होता है, ठीक है। जैसे इंड्यूसमेंट पहले इस जगह पे था, ठीक है, ऐसे कर देता हूँ, ठीक है। ये वाला इंड्यूसमेंट क्या था, पहले यहाँ पर था, गॉट इट। इंड्यूसमेंट पहले ये था, इसके बाद क्या हुआ, इंड्यूसमेंट अब यहाँ पे शिफ्ट हुआ इस जगह पे, ठीक है। उसके बाद इंड्यूसमेंट यहाँ पे शिफ्ट हुआ। मैं कैसे शिफ्ट कर रहा हूँ, एक छोटे छोटे पुल बैक्स होते हैं ब्रो, ठीक है। जैसे इस जगह पे क्या था, इस जगह पे मैं तुमको दिखाता हूँ, ठीक है। ये बॉस हुआ, बॉस के बाद का पहला पुल बैक ये होता है, ठीक है। पहला पुल बैक लिया गया। अब एक्चुअल का आइडियम तो मेरा यही है, ठीक है। अगर तुमको बताऊं तो एक्चुअल का आइडियम यही है, लेकिन एज अ थ्योरी हम लोग क्या करेंगे, इसको तो ऐसा मार्क करेंगे, ये भी मार्क करेंगे और ये भी मार्क करेंगे। क्यों? क्योंकि ये दोनों मिला के मेरा एक लिक्विडिटी पॉइंट बनता है, ठीक है। कि वैसे मैं क्या है, ये सब मेरा लिक्विडिटी पॉइंट है, ठीक है। अब जैसे मेरा लिक्विडिटी पॉइंट मिला, लेकिन एक्चुअल आइडियम क्या है, ये है, ठीक है। मैं तुमको सब कुछ बताता हूँ, ठीक है। ये मेरा एक्चुअल आइडियम है। ये एक्चुअल आइडियम तब लिया, तब मेरा यहाँ पे क्या हुआ, हाई कंफर्म हुआ, ये मेरा लो कंफर्म हुआ, एंड उसके बाद मार्केट अपना लो कंफर्म करते हुए ऊपर चली गई, गॉट इट। चलो, नहीं समझ में आया तो दोबारा समझाता हूँ, ठीक है, सुनो। ये मेरा जब हाई टूटा, हाई टूटने के बाद का पहला पुल बैक मेरा क्या था, यही था। लोग बोलते डीपर पुल बैक आना चाहिए, मैं कहता हूँ अगर 3 कैंडल स्विंग बन गया ना तो वही तुम्हारा पुल बैक है, ठीक है। मेरा आइडियम हो गया, आइडियम होने के बाद क्या हुआ मार्केट में, मार्केट ने आइडियम लिया, अपना हाई कंफर्म किया, हाई टूटने पे अपना लो कंफर्म किया, एंड मार्केट फिर अगेन ऊपर चली गई, ठीक है। अगर तुम देख रहे हो तो मार्केट अपना लो बार बार शिफ्ट कर रही है, ठीक है, बार बार शिफ्ट कर रही है। तो यही होता है भाई इसमें, ठीक है। चलो अब मैं आगे पढ़ाता हूँ तुम लोग को, ठीक है। जैसे सेम यहाँ पे भी था ब्रो, ठीक है। अगर ये तो बड़े टाइम फ्रेम का है, अगर बड़े टाइम फ्रेम पे जाऊंगा तो दिखेगा। अगर छोटे टाइम फ्रेम पे बताओ मेरे भाई, ये मेरा एक हाई था, ठीक है। दिस इज माई हाई एंड दिस इज माई लो, ठीक है, दिस इज माई लो। यहाँ पे मेरा चेंज ऑफ करेक्टर हुआ छोटे टाइम फ्रेम पे, ये मेरा चेंज ऑफ करेक्टर हुआ, राइट। जैसे मैं यहाँ पे चेंज ऑफ करेक्टर हुआ, एक हायर टाइम फ्रेम का एक ऑर्डर ब्लॉक हम लोग मार्क करेंगे, ठीक है। हायर टाइम फ्रेम का ऑर्डर ब्लॉक, यस दिस इज मिटिगेट, नो, ये क्या मिटिगेट हुआ है, नहीं हुआ है। इसको अपन लोग मार्क करेंगे, जैसे मार्क किया मार्केट डिट्टो वहां से नीचे, ठीक है। तो ये सब पावर्स होती हैं भाई। स्ट्रक्चर मैपिंग आई गया, समझ में आ गई होगी, ठीक है। इसमें के सब फिगर्स की बात करूँ मैं तुमसे तो सबसे पहली बात तो इंड्यूसमेंट के, सबसे पहले तो एक पहला फिगर देखो, ठीक है। फर्स्ट फिगर देखो तुम इंड्यूसमेंट का, ठीक है। फर्स्ट फिगर में क्या होगा, मार्केट जस्ट अपना इस टाइप को मूव करेगी, ठीक है। देन ये नीचे, ओके। कितने लोग बता सकते हैं कि इसमें हायर हाई हायर लो इंड्यूसमेंट क्या है, सोच लो, ठीक है। मैं तुमको बताता हूँ। ये मेरा एक इंड्यूसमेंट पॉइंट था, राइट। ये मेरा एक आइडियम था, ठीक है। मार्केट ने जैसे आइडियम को लिया, क्या हुआ, यहाँ पे एक हायर हाई कंफर्म हुआ, ठीक है। एंड ये मेरा एक हायर लो कंफर्म हुआ, राइट, राइट, ओके। फिर क्या हुआ, एक पुल बैक लिया, पुल बैक लेने के बाद ये मेरा एक आइडियम था, राइट। आइडियम लिया, हायर हाई कंफर्म हुआ, हायर लो कंफर्म हुआ, ये मेरा एक हायर हाई हुआ अभी के लिए, और ये मेरा हायर लो हुआ अभी के लिए, ठीक है। जैसे हायर लो को नीचे ब्रेक किया, चेंज ऑफ करेक्टर हुआ, ये मेरा एक इंड्यूसमेंट हुआ, मार्केट ने इंड्यूसमेंट लिया ऊपर की तरफ जाके, ठीक है। देख रहे हो ना, ये मतलब एक पुल बैक बना है, पुल बैक बना था, नीचे आके आइडियम को लिया, ये मेरा एक अब लोअर हाई कंफर्म हो गया, गॉट इट। एंड जो भी बनेगा ये मेरा लोअर लो कंफर्म होगा।
अब क्या होगा, मार्केट लोअर लो को तोड़ता चला जाएगा। ये था मेरा फर्स्ट फिगर, ठीक है। सेकंड फिगर देख लो तुम लोग। सेकंड फिगर कैसे बनेगा मैं तुमको बताता हूँ, ठीक है। अब मैं तुमको डाउन साइड का बताता हूँ, ठीक है। एज इट इज मार्केट क्या कर रही थी, डाउन साइड चल रही थी, ठीक है। मार्केट कुछ इस प्रकार से ऐसे चल रही थी, ठीक। ऐसे कुछ चल रहा था। कितने लोग बता पाएंगे यहाँ पे। अब मैं तुमको बताता हूँ कि कौन सा आइटम है, कौन सा हायर हाई हायर लो या फिर लोअर हाई लोअर लो है, ठीक है। एज इट इज ये मेरा एक लोअर हाई था, बिना कुछ सोचे समझे इसको मार्क करो, इतना दिमाग होगा, ठीक है। ये मेरा एक इंड्यूसमेंट पॉइंट है जिसको हम लोग आईडीएम कहते हैं, गॉट इट। ये मेरा एक लोअर लो होगा, ठीक है। क्यों लोअर लो होगा, क्योंकि इंड्यूसमेंट ले लिया गया है भाई, ठीक है। ये मेरा एक लोअर हाई होगा। एज इट इज जैसे यहाँ पे चल रहा था ऊपर कि इंड्यूसमेंट लेने के बाद ही हायर हाई कंफर्म हो रहा था, यहाँ पे भी इंड्यूसमेंट लेने के बाद ही लोअर लो कंफर्म होगा, ठीक है। मार्केट नीचे आई, इसके लो को ब्रेक किया, ये हाई कंफर्म हुआ, ठीक है। फिर से फर्स्ट पुल बैक आया, ठीक है। अब जैसे फर्स्ट पुल बैक आया, मार्केट ने इस पुल बैक को लिया, इसको हम लोग आईडीएम कहेंगे, ठीक है। जैसा आईडीएम लिया, ये वाला मेरा क्या हुआ, एक लोअर लो कंफर्म हुआ, ठीक है। जैसे लोअर लो ब्रेक हुआ, ये मेरा एक लोअर हाई कंफर्म हुआ। मार्केट ने क्या किया, जस्ट यहाँ पर आई, चेंज ऑफ करेक्टर किया। चेंज ऑफ करेक्टर करने के बाद ये मेरा एक इंड्यूसमेंट पॉइंट, मार्केट ने इंड्यूसमेंट लिया एंड देन मार्केट ऊपर। अब मार्केट क्या होगी, मार्केट हमेशा अब अप साइड की तरफ मूव करेगी कुछ, ठीक है। आई होप समझ में आया होगा तुम लोग को। अब जैसे कि मैं तुमको बताया ये सब, ठीक है। अब क्या आएगा हम लोग का, अब मेन पॉइंट आएगा जिसके पीछे हम लोग पढ़े हैं, जिसका नाम है वैलिड स्विंग्स। क्या नाम है, वैलिड स्विंग नाम है। इसको अपन लोग नेक्स्ट लेक्चर में कम्प्लीटली फॉलो करेंगे। इसके भी बहुत सारे पार्ट्स आने वाले बाकी हैं, ठीक है। इसके बाद लिक्विडिटी है, लिक्विडिटी वॉइड्स है, ये सब वगैरह पढ़ेंगे, ठीक है। लेकिन अभी के लिए तुम लोग स्ट्रक्चर मैपिंग को क्या करो, फॉलो करो एंड उसको चार्ट पे प्रैक्टिस करो, ठीक है। उसके बाद हम लोग क्या पढ़ेंगे, वैलिड स्विंग्स पढ़ेंगे। आई होप तुम लोग को इतनी नॉलेज अच्छी लगी होगी, ठीक है।